नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे 8वें प्रैक्टिस सेट के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 73 प्रश्न हैं और इस प्रैक्टिस सेट में दृष्टि के द्वारा जनरल स्टडीज के प्रश्न डाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्तरों के साथ सही सुमेलित नहीं है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जन्म उनका कुशीनगर में, ये गलत है। ज्ञानोदय बोध गया में हुआ था, ये सही है। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, ये भी सही है। और मृत्यु जो है लुम्बिनी में हुई थी, ये गलत है। जन्म जो है उनका जो लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु जो है उनकी कुशीनगर में हुई थी। इस प्रकार से विकल्प ए और डी गलत है तथा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था और उसका नाम था शाहजहां अजीम, जो कि बिहार का सूबेदार बना। इसे अजीम उस स्थान के नाम से जाना जाता है तथा इसने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही नाम विकल्प हो जाएगा डी, जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, सीताब राय को बिहार का नायब दीवान घोषित किया गया था या नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, गंगा नारायण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, कुसुम कुमारी देवी ने, और इन्होंने आरा के लोगों को संगठित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़े हुए थे। बात करें मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड की, तो यह मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड जो है वो 1908 में मुजफ्फरपुर में हुआ था तथा मुजफ्फरपुर के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो थे, जिनका नाम डीएम किंग्सफोर्ड था, उनकी हत्या करने के लिए खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के वाहन पे बम फेंका। लेकिन किंग्सफोर्ड तो बच गया, परंतु दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई, जिसके कारण खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया बहुपक्षीय अंतरिम मध्यस्थता MPIA शब्द है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए वैकल्पिक मध्यस्थता तंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट प्राक्कलन 2020-21 की तुलना में 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 137% की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जयदीप भटनागर ने यह कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, श्रीलंका के 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना ने हवाई प्रदर्शन में भाग लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यह ऐप जो है वो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। रूस ने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम है आर्कटिक M, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 75% लोगों को स्थानीय क्षेत्रों में नौकरी का आरक्षण दिया गया है। और आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण दिया था तथा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं भी डिजिटल अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है। तो यह स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित है। यह अभियान केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी को संसद टीवी में विलय करने की सिफारिश की थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सूर्य प्रकाश समिति ने यह सिफारिश की थी तथा 1 मार्च 2021 से
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रवि कपूर हैं। इनको 1 वर्ष के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021 के शीर्ष 100 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 12 भारतीय संस्थानों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। अगर एग्जाम्पल देखें तो 12 संस्थानों में से आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, गुवाहाटी तथा जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी अन्य संस्थानें हैं जिन्हें स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 12 संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 रेलवे के लिए कितनी राशि व्यय करने को प्रस्ताव करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 1,10,55 करोड़ रुपए का जो राशि व्यय करने का प्रस्ताव किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस किस्म का चावल अमेरिका को निर्यात किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जो है लाल चावल जो है वो अमेरिका को निर्यात किया गया था। लौह तत्व समृद्ध लाल चावल की खेती असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के उपयोग के बिना की जाती है। एक तरह से ये देखें तो ये ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक चावल का जो खेती का उदाहरण इसको माना जा सकता है। चावल के इस किस्म को बाओ धान के रूप में जाना जाता है तथा प्रमुख चावल निर्यात एलटी फूड्स द्वारा लाल चावल का निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लाल चावल। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मण पंढरीनाथ पाई जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह कला के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? तो ये विकल्प डी सही होगा, सिंगापुर में किया जाएगा। सिंगापुर सरकार वर्ष 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वहीं वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा पार्क जो है, सौर पार्क जो है वो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान या संगठन ने बायो कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था जिसको IISR कहते हैं, इन्होंने यह पेटेंट हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देख ले, ये अगर इसको देखें तो ये केरल के कोझिकोड में स्थित है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था जो है वो केरल के कोझिकोड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक सूचकांक जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नथमलपति वेंकट रमना जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनका शॉर्ट फॉर्म है NV रमना, रमन या रमना कह लीजिए, रमन, NV रमन जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश की तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 मार्च 2021 को सुएज नहर को अवरुद्ध करने वाले विशाल मालवाहक जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम एवर गिवेन है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम है एवर ग्रीन मरीन, जो कि एवर गिवेन का परिचालन करती है। और बात करें सुएज नहर की तो यह भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने का कार्य भी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है सुएज नहर को लेके। तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2021-22 के बजट में घोषित मित्रा योजना निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, वस्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्यभार संभाला है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अजय माथुर ने यह कार्यभार संभाला है। अगर बात करें इस गठबंधन की तो वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से यह गठबंधन स्थापित हुआ था तथा इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। और इस गठबंधन का जो उद्देश्य है वो पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करना है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अजय माथुर ने महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी की गई वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को
स्थान दिया गया था। इसमें भारत को जो स्थान है वो विकल्प डी सही है, 139वां स्थान दिया गया था। अगर हम इसको ऐसे लिखें 139/149 अर्थात 149 देशों में से भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह अगर बात करें वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट की, तो यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला जो स्थान है वो पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। भारत को मिला है 139वां स्थान। कुल 149 देश इसमें शामिल थे और इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मिलिट्री डायरेक्टर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व में भारतीय सेना की रैंक कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, चौथा रैंक है। चौथी रैंक है भारतीय सेना की। अगर बात करें पहली की, तो पहली कौन सा देश है जिसका जो सैन्य बल है वो पहले स्थान पे है? तो चीनी सैन्य बल जो है 100 में से 82 स्कोर के साथ विश्व में सबसे मजबूत सैन्य बल है। दूसरा स्थान यूएसए को है। फर्स्ट स्टेज पे चीन है, दूसरे स्थान पे यूएसए है, तीसरे स्थान पे रशिया है, चौथे स्थान पे इंडिया है। और इंडिया को इसमें 61 स्कोर मिला था, वहीं पे चीन को इसमें 82 स्कोर मिला है। आउट ऑफ ये 100 है, 100 में से इतने स्थान मिले हैं। अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए 720 अरब प्लस प्रतिवर्ष बजट के साथ, 720 अरब डॉलर होगा, और प्रतिवर्ष बजट के साथ सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। उसके बाद दूसरा स्थान चीन का है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प डी है, चौथा स्थान भारत को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, फेनी नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की दूसरी महिला बनी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मिताली राज ऐसा करने वाली पहली भारतीय तथा विश्व की दूसरी महिला बनी है। अगर बात करें विश्व की पहली महिला की जिन्होंने ऐसा किया है, तो वह इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शार्लेट एडवर्ड, जिन्होंने सभी प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शंगे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, कहाँ पे हुआ है? तो ये इक्वाडोर में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, रजनीकांत को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें अमिताभ बच्चन जी को, तो इनको 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 इन्हें दिया गया है, तथा रजनीकांत जी को 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। इस वर्ष भारत उनका 130वां, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 130वां जन्म दिवस मना रहा है। और ये जो सार्वजनिक अवकाश है यह 14 अप्रैल को घोषित किया जाता है, 14 अप्रैल को ये घोषित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1 अप्रैल 2021 को लोक उद्यम चयन बोर्ड PSEB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मल्लिका श्रीनिवासन जी को लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पशुओं के लिए पंजीकृत प्रथम कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कर्नीवैक COV जो है वह प्रथम पंजीकृत पशुओं के लिए प्रथम कोविड-19 वैक्सीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने नागरिकों हेतु मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। यह योजना जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2020-2021-22 में घोषित की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। इसामू अकाशकी जिनका हाल ही में निधन हो गया को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जापानी भौतिकविद इसामी अकाशकी जो है इन्हें वर्ष 2014 में कब दिया गया था? वर्ष 2014 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनका योगदान जो है वो ब्लू LED के विकास में रहा है।
और जो कि ब्लू एलईडी वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण एलईडी बल्ब के रूप में कार्य कर रहा है। इसका उपयोग जो है वो मोबाइल के फ्लैश लाइट में भी किया जा रहा है, टेलीविजन में किया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, भौतिकी से इनका संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 में कपास पर सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? विकल्प सी 10% कर दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शुपैस शब्द समाचारों में था, यह क्या है? यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के कार्य क्षमता में सहयोग हेतु किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत द्वारा एक तीव्र गश्ती पोत निम्नलिखित में से किस देश को प्रदान किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सेशल्स को दिया गया है और इस गश्ती पोत का नाम PS जोरोस्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर द्वारा सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, गुनीत मोंगा को यह अवार्ड दिया गया है और इसका संबंध जो है फिल्म इंडस्ट्री से है और यह एक डायरेक्टर हैं। श्री गुनीत जी को यह पुरस्कार 13 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में एक समारोह में फ्रांस के राजदूत द्वारा फ्रेंच सरकार की ओर से प्रदान किया गया और यह पुरस्कार जो है वो ये पुरस्कार फ्रांस का द्वितीय उच्चतम नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, गुनीत मोंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने 9 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदारी समझौते को अधिसूचित कर दिया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सिंगापुर ने ऐसा कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चार्ल्स चुक गेस्के जिनका हाल ही में निधन हो गया वह थे, ये क्या थे? तो ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मीराबाई चानू ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने संभाला? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सुशील चंद्रा ने यह कार्यभार संभाला। इससे पहले सुनील अरोड़ा इस पद पर कार्यरत थे। अगर बात करें सुशील चंद्रा जी की, तो सुशील चंद्रा जी 14 मई 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 2030 में विश्व लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। यह यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया है और यह एक सर्वेक्षण है जिसमें 15,000 लोगों को शामिल किया गया था तथा उनका राय जो है लिया गया था कि 2030 तक विश्व में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता का जो विनाश है सबसे प्रमुख चुनौतियों के रूप में रहा है। इसके लिए 15,000 लोगों में से 67% लोगों ने इसे गंभीर चुनौती माना है। अगर बात करें यूनेस्को की, तो इसका गठन 1945 में हुआ था तथा इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यूनेस्को द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पटना शहर को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह रिपोर्ट मार्च 2021 में जारी किया गया था। तथा अगर बात करें 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में, तो भागलपुर को 30वां स्थान प्राप्त हुआ था, वहीं पर मुजफ्फरपुर को 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले से ग्राम उजाला योजना शुरुआत की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, भोजपुर से। 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से की गई। इस योजना के तहत 10 रुपये प्रति बल्ब, यानी प्रत्येक बल्ब, एक बल्ब की कीमत 10 रुपये होगी और प्रत्येक परिवार को 9 वाट और 12 वाट के 5-5 बल्ब दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में जो भी खर्च आएगा, इसकी जो भरपाई होगी वो केंद्र सरकार जो है संयुक्त राष्ट्र के कार्बन क्रेडिट फंड की सहायता से करेगी। अतः इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भोजपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार उद्योग विभाग के द्वारा 19 मार्च 2021 को जारी इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 के अनुसार गन्ना के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किससे इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। और कैसे? तो इसके लिए विकल्प ए, बी तथा सी जो है तीनों विकल्प सही होंगे। गन्ना के अतिरिक्त मक्का, चावल, सड़े हुए अनाज से भी अब इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के हुसैन उल हक को उनकी किस रचना के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 दिया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अमावस में ख्वाब के लिए दिया गया है। तो अगर बात करें साहित्य अकादमी की,
तो बिहार से संबंध रखने वाले 3 विभूतियों को इस बार चयनित किया गया है, जिसमें डॉक्टर अनामिका जी को उनकी हिंदी की एक रचना है जिसका नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। हिंदी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी के लिए डॉक्टर अनामिका को उनकी रचना टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। वहीं पर कमलकांत झा जी को उनकी रचना है जिसका नाम है गाछ रूसल अच्छी मैथिली भाषा के लिए दिया गया है, तथा हुसन अल हक को उर्दू भाषा के लिए उनकी रचना अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 दिया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प सी है, उर्दू के लिए अमावस में ख्वाब। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किन 2 शहरों को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली देने की योजना की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा बोधगया और राजगीर को देने के लिए की गई है। और अगर बात करें इसकी कब तक, इसका कुछ लक्ष्य भी रखा गया है, इसे कब तक कंप्लीट किया जाएगा, तो इसे योजना को जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार में हाट बनाए जाएंगे, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसकी शुरुआत जो है वो दरभंगा से किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2021 में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति यदुनंदन प्रसाद का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से थे? तो उनका संबंध जो है वो विकल्प डी से यह प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे तथा इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के द्वारा बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह योजना जो है यह बिहार राज्य के द्वारा योजना शुरुआत की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2 अप्रैल 2021 को 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक विहार का निर्माण किस संस्था ने किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, IIT रुड़की ने किया है और इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक साल 12,000 गांवों को चकबंदी किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कब अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2021 तक यह सप्ताह आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस युवा लेखक का रचना, यहाँ पे लेखक का नहीं होगा, लेखक की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अनुराग आनंद की एक रचना है जिसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। लेखक अनुराग जो है वो पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं तथा इस पुस्तक में 26 ज्ञानप्रद कहानियों का सम्मेलन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा डागमरा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सुपौल में यह स्थित है। इस परियोजना में कोसी नदी के जल का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी नदी का? तो कोसी नदी के जल का प्रयोग किया जाएगा तथा 2400 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से लगभग 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अतः इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सुपौल। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2021 में बिहार के सारण जिले के रहने वाले हरेंद्र सिंह को किस देश की पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अमेरिका के पुरुष हॉकी टीम के लिए पुरुष हॉकी टीम के कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इनको 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने मार्च 2021 में PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 की शुरुआत की गई? किस राज्य में शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है यह बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है और बिहार सरकार द्वारा पशुधन को रोगों से मुक्त रखने के लिए 5 से 19 मार्च 2021 तक PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, जो है रीता दास जी को यह पुरस्कार दिया गया है। विकल्प डी सही होगा और यह पुरस्कार डुमराव घराना ध्रुपद फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। कौन सा घराना है, एक बार इसको देख लीजिए, डुमराव घराना
डूमराव घराना ध्रुपद फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान 22 अप्रैल 1917 को बेतिया में गांधी जी कहाँ रुके थे? आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हजारीमल धर्मशाला में रुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। और यह क्यों हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जेल में जो कैदी रहते थे 1856 से पहले उनको पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन 1856 में पीतल की जगह पर उनको मिट्टी का बर्तन दिया जाने लगा, जिसके कारण वहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकार में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी? इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 63, विकल्प 20 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2021 में किस राज्य के द्वारा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बिहार राज्य के द्वारा यह मंजूरी दी गई है, नीति लागू की गई है। पिछले प्रश्नों में भी मैंने इसका जिक्र किया है। और ये मार्च 2021 में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2021 जारी किया गया है। अतः इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बिहार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2021 में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, डॉक्टर नर्मदा आनंद को। बिहार की फुलवारी शरीफ की शिक्षिका है, रहने वाली यह शिक्षिका हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर जनकपुरी दिल्ली में राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस IIT ने मार्च 2021 में दुर्गम बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में लिथियम आयन युक्त बसों के संचालन में सफलता प्राप्त की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, IIT पटना ने यह सफलता प्राप्त की है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही किया गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जिसे चयनित किया गया है उनका नाम है सलील सुधाकर जी को नटराजन सम्मान हेतु चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिप्टोन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, राजगीर में यह बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने मार्च 2021 में चक्र ऐप लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने हेतु इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए बिहार दिवस का थीम क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जल जीवन हरियाली। अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मोहन कृष्ण बोहरा जी को यह 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा जी को उनकी एक रचना है जिसका नाम है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी है, जो गया में यह पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय नौसेना जलपोत का नाम क्या है जिसे अप्रैल 2021 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु मॉरिशस में तैयार किया गया है? इसका नाम है INS सर्वेक्षक। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें INS सर्वेक्षक जलपोत की, तो यह गहरे समुद्र में मल्टी बीम इको साउंडर, साइड स्कैनर, सोनार तथा पूर्णतः स्वचालित डिजिटल सर्वेक्षण तथा संसाधन तंत्र से युक्त जलपोत है। इसके अलावा यह जलपोत एक इंटीग्रल चेतक हेलीकॉप्टर भी धारित करता है। अतः इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, INS सर्वेक्षक। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।